नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। आज हम ऐसे मुद्दा को लेके आए हैं जो आजाद महसूस कर रही लड़कियों में आज डर का माहौल बन के रह गया है। आखिर क्यों? चलिए पहले वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं। 5 तारीख को घर जाएंगे, 6 तारीख के बाद गायब थी वो। उसके बाद उनके साथ ये सब हुआ। उनके पेरेंट्स को भी नहीं बताया गया है कि क्या हुआ है। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से दूसरी जगह रेफर किया गया है, तब जाके इनके पेरेंट्स को पता चला कि क्या हुआ है। पेरेंट्स आया, उनसे मिलने नहीं दिया गया। उनको होश आया हॉस्पिटल में, उनको इंजेक्शन दे दिया गया, सारे लोग को हटा दिया गया वहाँ से हॉस्पिटल से। उनको होश आया कि ना पुलिस वहाँ पे था ना। हाँ बिल्कुल है, वो इंजेक्शन देते थे और बस। हाँ बिल्कुल वही रेप किया है। हॉस्टल में मालिक का बेटा ही रेप किया है। अब ये सब का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो बॉडी चला गया है और और जो आए थे एसपी वो भी मिल चुके हैं। उनको पैसा अच्छा खासा मिल गया है, वो बिक गया है। वो तो पढ़े लिखे है ना, वो तो हमारे जैसे कभी स्टूडेंट रह चुके हैं। जो उनको तो ये समझना चाहिए था कल उनके साथ हुआ, आज हमारे साथ हो सकता है। आज मतलब हमारे साथ कभी भी कुछ नहीं हो सकता है और हम लोग ऐसे रोड पे पड़े रहेंगे, फिर एक बार आदमी जवाब देगा। एसपी साहब तो कॉन्फ्रेंस में पहले ही नीट की तैयारी करने गई लड़की एक जो उम्मीद लेके गई थी कि हाँ अपने माता पिता और अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। आखिर उस लड़की का रेप हुआ और जानते हैं लड़की का रेप किस टाइम में हुआ है? जब उसके पीरियड आए थे। हालांकि वो लड़की चिल्लाती चीखती कहती रह गई, फिर भी दरिंदों ने उसके साथ रेप किया और कुछ दिन उसको हॉस्पिटल में रखा गया। हालांकि अब उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है, करारा तमाचा उन लोगों के लिए है कि जो आए दिन कहते थे कि भारत में और बिहार में बेटियां सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित? आए दिखाइए। हम आए 2 दिन पे रेप हो रहे हैं। आखिर सुरक्षित होती तो क्या 2 दिन पे रेप होता? ये सवाल उस सिस्टम से है। आप जानते हैं सिस्टम क्या जवाब देगा? हम बताते हैं ना, थोड़ा इंतजार करिए। प्रधान जी क्या कह रहे थे कि यार अपने बेटी के आंख में आंख डाल के जाओ और वोट दो कि तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी के लिए हम वोट दे रहे हैं। लोगों ने नहीं दिया, अपनी बेटी का इज्जत नहीं किया, अपने बेटा का इज्जत नहीं किया, तब भुगते। इन लोगों को तो बोला ही गया था कि 10,000 के चक्कर में मत पड़िएगा, अपनी बेटी के आंखों में आंखें डाल के जाके वोट दीजिएगा। आखिर जानते हैं इन अपराधियों को सजा क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश विपक्ष मिला कि 40 से 50 सांसदों पे रेप केस है। अब सोचिए अगर सिस्टम में ये इतना गड़बड़ है, अगर नेताओं में ही इतना गड़बड़ है, उनके ऊपर ही 40 से 50 सांसदों के ऊपर ही रेप केस है, तो कहाँ हम न्याय मांगने जा रहे हैं? क्या न्याय हम लोग को मिलेगा सिस्टम में जब इतना गड़बड़ी है? अनपढ़ है, घसगड़वा धान रोपनी है, बाकी देह बेचनी नहीं है सर, ये आप मान लीजिएगा। आप जानते होंगे पढ़े लिखे हुए, बाकी आपसे ज्यादा दिमाग। आज भुला गई मेरी बेटी, भुला गई तो हम भी भुलाएंगे। मेरी बेटी खिलल मुरझा गई, मैं नहीं बोल। बाकी जब तक हम अति नहीं करेंगे, जब तक इस मरीजा के साथ। आखिर सोचिए उस माँ पे क्या बीत रहा होगा जिसकी बेटी छीन गई। आखिर सोचिए उस पिता पे क्या बीत रहा होगा जिसका पूरा परिवार खत्म हो गया। हम और आप क्या किए? वही किए जो हर बार कैंडल जलाते और उनके लिए न्याय मांगते हैं और फिर न्याय मांगते हैं और घर चले जाते हैं। सोचिए उस माँ पे क्या बीत रहा होगा जिसकी बेटी छीन गई है और हम क्या किए? वही किए। आखिर ऐसा हर बार क्या हो रहा है? आप लोग सोचे हैं? और हम पहले भी बोले थे और आज भी वही बोल रहे हैं। आज उनकी बारी है, कल हमारा आ सकता है, परसों आपका भी आ सकता है। अगर हम लोग सिस्टम से सवाल नहीं करेंगे कौन करेगा? आपको पता है कि सिस्टम में जब इतना गड़बड़ी है, 40 से 50 संसदों पे रेप केस है और हम कहाँ न्याय मांगने जा रहे हैं? वहाँ मांगने जा रहे हैं जहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। अगर न्यायाधीश ही अपराधी बन के बैठा है तो कहाँ से न्याय देगा हम लोग को? और हम न्याय उनके सामने मांगने जा रहे हैं। और हमारे तरफ से एक आप लोग के लिए है, क्या इस तरह अगर चलता रहा तो क्या कोई भारत में बेटी पैदा करना चाहेगा? दूसरा सवाल ये है कि आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर दे के जाइएगा कि अगर आप लोग को अपराधियों को सज़ा देने का मौका मिले तो आप फिर क्या उन लोग को सज़ा दीजिएगा? आप कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा।